लेकिन अब जरा नजर घुमाइए पोखरण विधानसभा की तरफ। पिछले 20 वर्षों में वहां भी अनेक दर्दनाक घटनाएं हुई। ऐसा भी नहीं है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कभी सत्ता में नहीं रहे, विधायक भी रहे, वे सरकार का हिस्सा भी रहे, वे मंत्री भी रहे, उनके पास प्रशासन को निर्देश देने की राजनीतिक ताकत भी थी और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार भी। फिर भी अनेक मामलों में पीड़ित परिवारों की आवाज सत्ता के गलियारों तक क्यों नहीं पहुंच सकी? क्यों कई परिवार वर्षों तक मुआवजे और न्याय की प्रतीक्षा करते रहे? पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में एक नाम ऐसा है जिसे उसके समर्थक और विरोधी दोनों एक खास पहचान से जानते हैं। ये नाम है रविंद्र सिंह भाटी का। कोई उन्हें धरनों वाला विधायक कहता है तो कोई सड़क पर लड़ने वाला नेता। लेकिन गिरिल में पिछले 2 महीने से चल रहे मजदूर आंदोलन ने इस पहचान को एक नई बहस के केंद्र में ला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हयात कलीम महर। पिछले 2 महीने से मजदूर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। वे अपनी रोजी रोटी, अपने रोजगार, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज न सरकार तक पहुंच रही थी और न प्रशासन तक। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी भी मजदूरों के साथ धरने पर बैठ गए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 1.5 महीने। 1.5 महीना तक एक विधायक सड़क पर बैठा रहा, बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता रहा, प्रशासन को जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दी। फिर हालात यहाँ तक पहुंच गए कि अपनी बात सुनाने और प्रशासन को जगाने के लिए उन्हें खुद पर पेट्रोल छिड़कना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? सिस्टम ने सवाल मजदूरों की मांगों पर नहीं उठाए, सिस्टम ने सवाल प्रशासन की निष्क्रियता पर नहीं उठाए, सिस्टम ने सवाल ये नहीं पूछा कि आखिर एक विधायक को ऐसी स्थिति तक पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी, बल्कि उनके पीएसओ को सस्पेंड कर दिया गया। और फिर कल एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे आंदोलन को झकझोर दिया। धरने पर बैठे एक मजदूर की मौत हो गई, एक परिवार उजड़ गया, एक घर का सहारा चला गया और उसके बाद अचानक सरकार हरकत में आ गई। बैठकें हुई, वार्ताएं हुई, समझौते हुए, सहमति बनी, लेकिन सवाल वही है, क्या सरकार को सुनने के लिए किसी मजदूर की जान जाना जरूरी था? क्या 1.5 महीने से धरने पर बैठा विधायक पर्याप्त नहीं था? क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज की कीमत तभी होती है जब कोई जान चली जाए? यहाँ बात किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति की नहीं है, बात उस राजनीतिक संस्कृति की है जिसमें जनता के मुद्दों पर लड़ने वालों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति से कोई सहमत हो सकता है, असहमत भी हो सकता है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि पश्चिमी राजस्थान में जब भी कोई बड़ा हादसा हुआ हो या किसी गरीब परिवार पर अन्याय हुआ, किसी किसान की मौत हुई, किसी पीड़ित परिवार को न्याय की जरूरत पड़ी, तब अक्सर भाटी वहां पहुंचे। उन्होंने मुआवजे की मांग की, प्रशासन पर दबाव बनाया, पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हुए। लेकिन अब जरा नजर घुमाइए पोखरण विधानसभा की तरफ। पिछले 20 वर्षों में वहां भी अनेक दर्दनाक घटनाएं हुई। हरियासर का मामला हो, सांकड़ा क्षेत्र में अडानी कंपनी के सुरक्षा गार्डों द्वारा एक व्यक्ति की हुई मौत का मामला हो, या पोखरण के चाचा गांव के पास फौजी के टैंकर से बाप बेटे की हुई मौत का मामला हो, ऐसे कई अन्य मामले जिनमें परिवार आज भी न्याय और मुआवजे की प्रतीक्षा करते रहे। सवाल ये है कि उन परिवारों के लिए कितनी बार सड़क पर संघर्ष हुआ, कितनी बार प्रशासन पर सार्वजनिक दबाव बनाया गया, कितनी बार धरने दिए गए, कितनी बार सरकार को चेतावनी दी गई और कितनी बार उन परिवारों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा भी नहीं है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कभी सत्ता में नहीं रहे, विधायक भी रहे, वे सरकार का हिस्सा भी रहे, वे मंत्री भी रहे, उनके पास प्रशासन को निर्देश देने की राजनीतिक ताकत भी थी और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार भी। फिर भी अनेक मामलों में पीड़ित परिवारों की आवाज सत्ता के गलियारों तक क्यों नहीं पहुंच सकी? क्यों कई परिवार वर्षों तक मुआवजे और न्याय की प्रतीक्षा करते रहे? क्यों चुनावी सभाएं होती रही, राजनीतिक मंच सजते रहे, बड़े नेताओं के कार्यक्रम होते रहे, लेकिन पीड़ित परिवारों के आंसू राजनीतिक प्राथमिकता नहीं बन पाए? आज महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीतिक सभाएं हो रही है, बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या ऐसी ही भीड़ उन परिवारों के लिए भी जुटी थी जिन्होंने अपने बेटे खोए? क्या ऐसे ही मंच उन परिवारों के लिए भी लगे थे जिनके घर उजड़ गए? क्या ऐसे ही नारे तब भी लगाए गए थे जब लोग न्याय मांग रहे थे? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की पहचान केवल भाषणों से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि संकट के समय वह जनता के साथ खड़ा है या नहीं, वह जनता के दुख को अपना दुख मानता है या नहीं, वह फाइलों के भरोसे बैठता है या सड़क पर उतरकर संघर्ष करता है। गिरिल का आंदोलन एक बार फिर यह सवाल छोड़ गया है कि जनता को सिर्फ नेता चाहिए या ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ले। द बवाल जल्द ही उन परिवारों तक पहुंचेगा जिनकी आवाज वर्षों तक दबाकर रखी गई, उन परिवारों तक जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है,
उन परिवारों तक जो आज भी न्याय और मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे। हम प्रशासन से सवाल करेंगे, हम जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगेंगे, हम उन फाइलों को खोजेंगे जिनमें लोगों के दर्द को दबा दिया गया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए, उन्हें उनका अधिकार अब तक क्यों नहीं मिला। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज़ होती है। और जब तक उन परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा, क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए है या उनके दुख दर्द की भी कोई कीमत है। द बवाल पूछेगा, द बवाल दिखाएगा, द बवाल उन आवाज़ों को सामने लाएगा जिन्हें वर्षों तक अनसुना किया गया। क्योंकि खबर सिर्फ सत्ता की नहीं, जनता की भी होनी चाहिए।